मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। कुल 28 नए मंत्रियों के शपथ के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव और 2 उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा के साथ मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में कुल संख्या 31 हो गई है। इसमें 18 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री जबकि 6 विधायकों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गौर करने वाली जो बात है वो ये है कि बीजेपी आलाकमान ने मध्य प्रदेश में जिस ढंग से जातीय समीकरण का ध्यान रखा है और जिस ढंग से मंत्रिमंडल में कास्ट बैलेंस बनाया है वो अपने आप में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसके पीछे मध्य प्रदेश में बीजेपी की वो रणनीति छिपी हुई दिखाई दे रही है जिसे 2024 में होने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। ऐसे में कैबिनेट गठन में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का खास तौर से ध्यान रखा गया है। राज्य में क्षेत्रवार तरीके से अलग अलग जातियों की संख्या के आधार पर मंत्रिमंडल में उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व रखा गया है। लिहाजा मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का स्वरूप देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बीजेपी ने इस बार ओबीसी, सवर्ण, एससी और एसटी में अनुपात का ध्यान रखते हुए जातीय समीकरण को साधने की भरपूर कोशिश की है। मध्य प्रदेश में नए मंत्रिमंडल में अब की बार पिछड़ी जातियों का बोलबाला है। पिछड़ी जाति या ओबीसी में सबसे ज्यादा 12 मंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद सवर्ण जातियों से कुल 8 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं अनुसूचित जाति या एससी वर्ग से 5 जबकि एसटी वर्ग से 4 मंत्री बनाए गए हैं। इस मंत्रिमंडल में नारी शक्ति का भी भरपूर ध्यान रखा गया है और 5 महिलाओं को भी मंत्री बनाया गया है। इस तरह से बीजेपी आलाकमान से प्रदेश में सभी जातियों को फील गुड कराने की कोशिश की है। लेकिन इस कास्ट बैलेंस के अलावा बीजेपी की 2024 के आम चुनाव से जुड़ी एक और रणनीति दिखाई दे रही है। दरअसल नई कैबिनेट में बीजेपी ने अपने कुछ ऐसे सूरमाओं को भी मंत्री पद दिया है जो कुछ समय पहले तक सेंट्रल पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। इसमें प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह के नाम पर मुहर लगी है। इन सभी नेताओं को केंद्रीय हाईकमान ने विधानसभा चुनाव में उतारा था। कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव में इन्हें फिर से राज्य की राजनीति में हटाकर केंद्र की राजनीति में सक्रिय किया जाएगा और लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जाएगा। तब तक ये राज्य के मंत्री के तौर पर बीजेपी के लिए 2024 की चुनावी जमीन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि जिन 18 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है उनमें प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, ऐदल सिंह कसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, विजय शाह, निर्मला भूरिया, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा, संपतिया उइके, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप, राकेश शुक्ला, उदय प्रताप सिंह और इंदर सिंह के नाम शामिल हैं। इसके अलावा जिन विधायकों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है उसमें लेखन पटेल, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, कृष्णा गौर, नारायण पवार और गौतम टेटवाल के नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश में 4 विधायकों को राज्य मंत्री बनाया गया है। इसमें दिलीप अहिरवार, राधा सिंह, नरेंद्र शिवाजी पटेल और प्रतिमा बागड़ी के नाम शामिल हैं। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।